ओम शिवाय जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता ही विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना ही, चने की दाल लेना ही, गुड़ के टुकड़े लेने ही, और नज़दीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर ये अचूक और विशेष उपाय कर लेना ही। इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होगी, चाहे नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, या धन संपदा को लेकर हो। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक विशेष उपाय ही कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज के इस वाले उपाय में हम आपके साथ 3 चमत्कारी उपाय शेयर करेंगे। जानते हैं पहला वाला उपाय, जो कि आपकी सारी दिल की बात, इच्छाएं पूर्ण करेगा, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या आपके अटके हुए कार्य को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में क्या सामग्री की ज़रूरत है? गुड़ के टुकड़े आपको लेने हैं, छोटे वाले 1-2 टुकड़े। इसी के साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र लेना है? एक पूर्ण बेलपत्र लेना है, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ आपको चने की दाल लेनी है। चने की दाल कितने? 7, 11, 21 इस प्रकार से आखिर चने की दाल ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के मंदिर पहुंच जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी, क्योंकि जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम आंसुओं से बने हुए हैं। तो करना क्या है, वो जो गुड़ के टुकड़े हमने बताए थे उनको उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। उसके बाद जितने भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, और जो बेलपत्र बताया था उसको उठाना ही, और अपनी दिल की बात कहते हुए इस प्रकार से बेलपत्र को चढ़ाना ही। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आँख की तरफ। जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो, ठीक है। इस प्रकार से बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा। और आखिरी में जो गुड़ वाला जल है वो जल के लोटे को उठाना है, और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री शरणोभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। देखिए, गुड़ वाला जल यहाँ पर चढ़ा हुए बहता हुआ नीचे आएगा। वो जल को इकट्ठा कर कर आपको अपने कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना ही, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ही कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही, इस प्रकार से इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। तो इस वाला उपाय को करने के बाद आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं या चिंता हैं वो समाप्त होगी। तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते? 5 पत्ते लेने हैं, और पत्ते कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो, इस प्रकार से पीपल के पत्ते ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको काले तिल के दाने लेने हैं। कितने दाने लेने हैं? 7, 11, 21 जितने ज़्यादा बन पाए दाने ले लीजिएगा। और क्या लेना है? और हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ, देखिए नॉर्मली हम बोलते हैं कि आपको हल्दी लेनी है, तो आप क्या करते हैं, आपके घर में जो पाउडर वाली हल्दी होती है, पीसी हुई हल्दी होती है, वो ले लेते हैं। पर ये वाला उपाय थोड़ा निराला है, यूनिक है। तो आपको हल्दी की जो गांठ आती है एक ले लेनी है। और साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है। जल का कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना है, और उसमें अपने मटके से, किचन से उसमें जल भर लेना। जल भर लिया, फिर 5 पीपल के पत्ते हमने आपको जो बताए थे ना, एक एक पीपल के पत्ते को उठाना है, और जो जल का लोटा है उसके अंदर डाल देना है। 5 पीपल की जो डंडी होगी वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। पत्ते रख दिए। उसके बाद हमने क्या सामग्री बताई थी?
काले तिल के दाने और हल्दी की गांठ। तो उन सामग्री को भी आपको उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। यहाँ आपका जल का लोटा तैयार हो गया। फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम हर बार की तरह पूजन पाठ वगैरह जो करना ही कर लेना। फिर उस तांबे के लोटे को उठाना ही और ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना ही और जल को ग्रहण कर लेना ही और कुंद केसर महादेव से प्रार्थना करना ही कि आपके जीवन के सारी रोग, पीड़ा, बीमारी, समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं, दुख सभी को समाप्त करें। तो इस प्रकार से ये उपाय कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए थे उनको उठाना ही और उनसे आपके ऊपर जल का छिड़काव करना ही। ठीक है, बस ये उपाय करिएगा। इसके बाद जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी, परेशानी, समस्या ही वो बहुत जल्द खत्म होगी। तो ये दूसरा वाला उपाय है, इस प्रकार से करना ही। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय कामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्यों बनाने के लिए और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए है। तो इस वाले उपाय में जो जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है चावल, एक आखा चावल का दाना ले लेना है, टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ गुड़ के कुछ टुकड़े आपको लेने हैं। और क्या लेना है, आपको लेना है हरा मूंग। हरा मूंग का मात्र एक दाना ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, खासकर मटके से। और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को भी सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताएं, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते ही तेज की वृद्धि होती है। हरे मूंग का उपाय करने से समस्या समाप्त होगी, बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होगी। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जो घर में क्ले से वो समाप्त होंगी। तो आपको करना क्या है, उन सभी सामग्री को उस जल के लोटे में डाल देना है। तो यहाँ आपका जल का लोटा तैयार हो गया। फिर जल के लोटे को उठाना है और पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी सारी कामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए विशेष उपाय ही कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।